कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं? मैनिपुलेशन या हेरफेर, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में कुछ नेगेटिव सा आता है ना? पर क्या ये सिर्फ उतना ही है, या फिर ये एक सोशल आर्ट है, एक कला जिसके नियम हम सबको पता होने चाहिए? चलिए आज इसी सोशल गेम के राज से पर्दा उठाते हैं। ये लाइन थोड़ी चुभने वाली है ना? सीधा हमारे कॉन्फिडेंस पर हमला करती है। देखिए, हम सबको यही सोचना अच्छा लगता है कि भाई हमारे फैसले तो हमारे खुद के हैं, पर क्या ये वाकई सच है? बस यही सवाल है जो हमें आज की इस खोजबीन के लिए तैयार करता है। तो हमारा पहला पड़ाव है उस सच का सामना करना जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। हम ये समझेंगे कि मैनिपुलेशन कोई हॉलीवुड फिल्म की साजिश नहीं है। अरे, ये तो हमारी सुबह की चाय कॉफ़ी जितना ही कॉमन है। तो इसे किसी विलन की चाल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए जरा, ऑफिस में बॉस की थोड़ी तारीफ करके छुट्टी लेना, या दोस्तों को मनाकर अपनी पसंद की जगह पर ले जाना, या फिर बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर होमवर्क करवाना, ये सब जाने अनजाने में इसी सोशल गेम का हिस्सा है। अच्छा, अब थोड़ी ईमानदारी से सोचने का टाइम है। क्या हमने कभी तारीफ के 2 मीठे बोल बोलकर अपना काम नहीं निकलवाया, या किसी को थोड़ा गिल्टी महसूस कराकर अपनी बात नहीं मनवाई? सच तो ये है कि हम सब इस खेल में खिलाड़ी हैं, चाहे हम ये माने या न माने। लेकिन एक मिनट, क्या हर तरह का असर, हर तरह का इन्फ्लुएंस बुरा ही होता है? सोचिए, एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, क्या वो भी मैनिपुलेट कर रहा है? चलिए अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि यहाँ असल खेल इरादों का है। तो सवाल उठता है कि नेगेटिव मैनिपुलेशन आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये धोखे का खेल है। जब कोई पीठ पीछे बड़ी चालाकी से किसी को वो काम करने पर मजबूर कर दे जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा हो, तो समझ लीजिए कि हेर-फेर का खेल चल रहा है। यहाँ पर ना 2 तस्वीरें हैं जो पूरी कहानी बयां कर देती हैं। एक तरफ कोई किसी को कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा है, उसे उलझा रहा है, और दूसरी तरफ कोई किसी को ऊपर उठने में सहारा दे रहा है। देखिए, दोनों ही सिचुएशन में बिहेवियर तो बदल रहा है, लेकिन एक में शोषण हो रहा है और दूसरे में उसे हिम्मत मिल रही है, उसका सशक्तिकरण हो रहा है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त या कॉलीग जरूर होता है ना, जिसके आते ही पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है, एनर्जी आ जाती है। वो हमारी तारीफ करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, और अचानक से हम बेहतर महसूस करने लगते हैं। ये भी एक तरह का असर ही है, लेकिन ये पॉजिटिव है। इसका मकसद किसी को ऊपर उठाना है, गिराना नहीं। ठीक है, थ्योरी की बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा प्रैक्टिकल होते हैं और एक असली किरदार से मिलते हैं। हम इन्हें कहेंगे रेड पर्सनैलिटी। चलिए देखते हैं कि ये लोग सोशल गेम को कैसे खेलते हैं। ये जो रेड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं ना, ये किसी तूफान की तरह होते हैं। एकदम तेज रफ्तार से काम करते हैं, जो सोचते हैं वही मुंह पर बोल देते हैं, और उनके लिए टाइम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इनकी नज़र हमेशा मंजिल पर होती है, भले ही रास्ते में छोटी मोटी डिटेल्स छूट जाएं। सिर्फ 12 सेकंड सोचिए, ये एक लाइन ही इनकी पूरी मानसिकता को बता देती है। इनके लिए समय सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि सब कुछ है। अगर कोई इनके समय की इज्जत नहीं करता, तो फिर वो इनकी नज़रों में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात याद रखने वाली है। हो सकता है उनका तरीका थोड़ा सख्त हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनके इरादे बुरे नहीं होते। वो तो बस काम को सबसे तेज और सबसे अच्छे तरीके से खत्म करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, पर इस सोशल चेस के गेम में हमारा डिफेंस क्या है? हम खुद को कैसे बचाएं? इसका जवाब किसी बाहरी किताब में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। खुद को बचाने के लिए 3 कदम उठाने होंगे। स्टेप 1, ये मान लीजिए कि ये गेम हमेशा चलता रहता है, हम इससे बच नहीं सकते। स्टेप 2, किसी के व्यवहार को पर्सनली मत लीजिए, दिल पर मत लगाइए, खासकर जब रेड जैसी पर्सनालिटी से डील कर रहे हो। ये उनके बारे में है, हमारे बारे में नहीं। और स्टेप 3, जो कि सबसे पावरफुल हथियार है, वो है खुद को जानना। और आखिर में सबसे बड़ा सच यही है, जब हम ये जानते हैं कि हमें किस बात पे गुस्सा आता है, क्या चीज़ हमें खुशी देती है और हमारी कमजोरियां क्या हैं, तो कोई भी हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस, हमारी आत्म जागरूकता ही हमारी सबसे मजबूत ढाल है। तो इसी एक सवाल के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करता हूँ। अगर सेल्फ अवेयरनेस ही हमारी ढाल है, तो हमारे अपने ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं?
हम दूसरों के इरादों को समझने में इतना वक्त लगाते हैं, पर क्या हम खुद के उन अनदेखे पहलुओं को जानते हैं? वो कौन सी कमजोरी है जिसका फायदा कोई और उठा सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही असली जीत है।